आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केरला विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। केरला में विधानसभा के चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसी साल 2026 में केरला के विधानसभा के चुनाव होने और सियासी गलियारों में अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी केरला में बना पाएगी अपनी सरकार। क्या इस बार फिर से केरला के अंदर पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री बन पाएंगे, फिर इस बार कांग्रेस गठबंधन UDF यहाँ पर अपनी सरकार बना पाता है, इस बार बीजेपी बाजी मार जाती है। तो आइए आज के ताजा सर्वे को बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर इस बार 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला केरला का निकल कर आया है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 सीटें विधानसभा की है। तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, कांग्रेस गठबंधन UDF को तिरुवनंतपुरम जिले से 8 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि LDF गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें तिरुवनंतपुरम जिले से जा सकती हैं। वैश्विक के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। तो केरला का अगला जिला है कोल्लम। कोल्लम जिले में 11 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। कोल्लम की 11 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन UDF को 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। वहीं LDF गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का कोल्लम जिले से अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। तो केरला का अगला जिला है पथनमथिट्टा। पथनमथिट्टा जिले में है कुल 5 विधानसभा की सीटें। तो यहाँ पर पथनमथिट्टा जिले का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है, तो यहाँ से कांग्रेस गठबंधन UDF को 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते यहाँ पर खाली रह सकता है, LDF गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले अलप्पुझा की बात करते हैं। तो केरला के अलप्पुझा जिले में है कुल 9 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर ताजा सर्वे देखा जाए अलप्पुझा जिले का, तो UDF गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, बीजेपी का खाता यहाँ पर खाली रहने का अनुमान है, जबकि LDF गठबंधन को 6 सीटें अलप्पुझा जिले से मिल सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले की बात करते हैं। तो केरला का अगला जिला है कोट्टायम। कोट्टायम जिले में टोटल 9 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। कोट्टायम की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो कांग्रेस गठबंधन UDF को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी का खाता यहाँ से भी खाली रहने का अनुमान है, जबकि LDF गठबंधन के खाते में 4 सीटें से जा सकती हैं। मैं अगले बढ़ते हैं। तो इसी के बाद बात करते हैं केरला के अगले जिले इडुक्की की। इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन UDF को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी का खाता यहाँ से भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है, LDF गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 53 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन UDF के खाते में अभी तक 28 सीटें जाती दिख रही हैं, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं, LDF गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं और देखते हैं केरला के अगले जिले का ओपिनियन पोल। तो इसके बाद अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। तो एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, कांग्रेस गठबंधन UDF को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, LDF गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान है। मैं अगले जिले की बात करते हैं। तो इसके बाद केरला का अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिले में कुल 13 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 13 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए, यहाँ पर त्रिशूर जिले से कांग्रेस गठबंधन UDF के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है, LDF गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का त्रिशूर जिले से अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला केरला का है पलक्कड़। पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो पलक्कड़ की 12 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन UDF को 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, LDF गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं कासरगोड जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कासरगोड जिले से UDF गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी का खाता खाली रह सकता है, LDF गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है कन्नूर। कन्नूर की 11 विधानसभा सीटों का
ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लिया जाए तो कन्नौर जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। इसी के साथ बात करें अगले जिले वायनाड की। वायनाड जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें, तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है वायनाड जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ जीत का परचम लहरा सकता है, जबकि बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले कोझिकोड की। तो कोझिकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें, यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं मलप्पुरम जिले की। तो मलप्पुरम जिले में 16 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। मलप्पुरम की 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहाँ पर देख लिए जाए तो कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 13 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 79 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 53 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो जैसा कि केरला विधानसभा में है कुल 140 सीटें विधानसभा की और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 71 सीटों का है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। इस बार यहाँ पर जो आंकड़े निकलकर केरला से सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस अपनी यहाँ पर सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एलडीएफ गठबंधन इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाए। देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर अब की बार काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इस बार केरला में बीजेपी अपनी सरकार बना पाती है, फिर इस बार यूडीएफ गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा, या फिर इस बार फिर से केरला की सत्ता पर एलडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है? तो किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।